और आइए अब सुनेंगे गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को। कल मध्य प्रदेश के अंदर आए हैं और 4 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर गए। 107 एक्टिव केस मध्य प्रदेश के अंदर अब कुल रह गए हैं, जबकि हमारी संक्रमण दर अभी 0.016% है और रिकवरी की दर हमारी 98.6 अभी बनी हुई है। कल मध्य प्रदेश के अंदर हमने 64,902 सैंपल कलेक्ट किए हैं। हर हाल में हम कोरोना की स्थिति को नियंत्रण में रखे हुए हैं। ऑक्सीजन प्लांट्स को लेकर क्या ये नए ऑक्सीजन प्लांट लगातार खुल रहे हैं? मध्य प्रदेश के अंदर हम सितंबर के माह में 60 से 70% से अधिक ऑक्सीजन प्लांट करके मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ जाएं। राहुल गांधी जीडीपी का मतलब समझा रहे थे। राहुल गांधी जीडीपी क्या होती है? डीजल पेट्रोल गैस। जी से मतलब गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। डी से मतलब उनके दिग्विजय सिंह, राजनीतिक गुरु। और पी से मतलब पी चिदम्बरम, गमले में गोभी वाले। ये जीडीपी का अर्थ है राहुल गांधी के लिए। वो क्या जाने है जीडीपी का अर्थ। परसों सेंसेक्स का आंकड़ा पहली बार 57,500 था। इतने ऊपर हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट 20.1 थी। ये कोरोना काल के बाद की स्थिति बता रहा हूं मैं आपको। कोरोना का वो काल जब 80% आबादी को हमने घर बैठे अनाज दिया था। हमने घर बैठे 100% कर्मचारी को, जब रेल बंद थी, बस बंद था, ट्रक बंद था, कार, जीप, ऑफिस सारे के सारे बंद थे, तब सारी तनख्वाहें घर बैठ कर दी माननीय मोदी जी ने, शिवराज जी ने। उसके बाद हम जीडीपी का आंकड़ा 20.1 का बता रहे हैं। 1.25 करोड़ मुफ्त की वैक्सीन एक दिन के अंदर लगाने का रिकॉर्ड हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, जो आपके सामने है। सर, ओबीसी आरक्षण को लेकर कल सुनवाई हुई, कमलनाथ ने भी बड़े वकील नियुक्त किए। अच्छा, ये बताओ कि तब क्यों नहीं किए जब करना थे? इसका जवाब तो दे। तब महाधिवक्ता भी खड़ा नहीं किया, अब सबको खड़ा कर रहे हैं। यही तो मूल प्रश्न है। इस कदर हमदर्दी वो जमाने को दिखाते हैं, दिल में जख्म देकर अक्सर मरहम लगाते हैं। उनकी विशेषता है। कांग्रेस बड़वानी में आदिवासी सम्मेलन करने जा रही है। 6 तारीख को कमलनाथ जी शामिल होंगे। 15 महीने में क्या किया ये तो बताएं, फिर सम्मेलन करें। कौन रोक सकता है? प्रजातंत्र के अंदर अधिकार है। 15 महीने में कुछ किया नहीं, अब सम्मेलन कर रहे हैं। इसको ही क्रोकोडाइल टीयर कहते हैं। कोरोना काल के दौरान सत्र बुलाने की मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है कि महंगाई के मुद्दे। जब सत्र बुलाते हैं तो भाग लेते नहीं है। जब सत्र बुलाते हैं तो हल्ला मचाते हैं। जहां चर्चा करना चाहिए वहां हल्ला मचाते हैं, और सड़क पे जहां हल्ला करना चाहिए वहां चर्चा करते हैं। अजीब स्थिति में है कांग्रेस। कोरोना काल के दौरान एक योजना सरकार ने शुरू की थी, जिनमें जो माता पिता जिनकी मृत्यु हो गई है उनके बच्चों को 5,000 रुपए का आर्थिक सहायता पर मंथ दी जा रही है, लेकिन जो सिंगल पेरेंट जिनकी डेथ हुई है उनको मदद नहीं मिल पा रही। जो योजना शुरू की थी उसका कार्यक्रम अभी मुख्यमंत्री जी और मैं स्वयं भी था प्रभार के जिले में। अभी मुख्यमंत्री जी ने इंदौर में उसके स्वयं अपने सामने बच्चों को दिए। बच्चों के बयान भी आप ही के चैनलों पे हमने देखे। जहां तक आपने सिंगल वाला किया है, ये प्रस्ताव आया है, वो विचार में होगा। गाय को राष्ट्र करने की बात की जा रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित करना है। उसको लेकर गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है। 3 हमारे सुखदाता, गीता, गंगा, गौ माता। 34 कोट देवताओं का जिसमें वास हो, जिसका हर अंग मां की तरह हमें पालता हो, इसलिए उसे मां का दर्जा दिया है। हम प्रारंभ से ही, हमारी पार्टी, हम अपनी आस्था का केंद्र गौ माता को मानते, और इसलिए हम पक्षधर हैं।
सर गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए, कांग्रेस आज प्रदर्शन करने वाली है। गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ गए, 18 महीने में 16 बार बढ़े गैस के दाम। देखिए, उसमें राज्य का तो कुछ है नहीं, और उसके बावजूद भी सब्सिडी भी नहीं मिल रही है। कहीं मिल रही है, कहीं नहीं मिल रही है वाली स्थिति है। सर, दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है, और मध्य प्रदेश में पिटाई देखो, मुस्लिम की पिटाई देखो, आदिवासी देखो, ऐसे रिट्वीट किया हमने कई ट्वीट को लेकर। वैसे इस समय फुर्सत में यही कर सकते हैं। कायदा तो ये कहना चाहिए कि उनको अगर इस तरह के लोगों को जो उनके कान बजने लगते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद को वो काजी साहब जिंदाबाद सुनने लगते हैं, ये सब रिट्वीट उनके, जब भी आप जितने भी रिट्वीट है ना सबरे देख लो, जो विभाजन कर देते होंगे, वो हमें धर्म में बांटते हो चाहे जाति में, वो उसको रिट्वीट करते हैं। ये उनकी राजनीति का एक पार्ट है जिसको अब देश समझ गया है, और भोपाल ने तो इस चुनाव में समझा ही था। एक ट्वीट हो गया है दिग्विजय ने, उन्होंने कहा तालिबान से चर्चा क्यों कर रहा है केंद्र। ये उनको समझ नहीं आएगा, 2 राष्ट्रों की बात है। प्रशासनिक अफसरों के तबादलों को लेकर किसने करना है?